प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ये हमारा जो टॉपिक है इसको हम स्लाइड से पढ़ेंगे। मैं जस्ट ये इसलिए मैंने ओपन किया है कि एक दफ़ा आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम स्लाइड्स में देखेंगे। बेसिकली तो हम जो पढ़ेंगे हम प्रोफेशन देखेंगे, डिफरेंट क्या होते हैं, प्रोफेशनल क्या होता है एक जो, और फिर प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, और फिर एंड पे हम देखेंगे ट्रेड्स ऑफ अ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनल। बेसिक जो चीज़ हम देखेंगे वो देखेंगे ट्रेड्स ऑफ अ प्रोफेशनल। तो ये 10 पॉइंट्स हैं। ये इसकी मैंने स्लाइड्स बनाई हुई है, हम स्लाइड से इसको देखेंगे। तो वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यह है कि बातें जो अंदर होंगी वो सारी सेम होंगी। सबसे पहले जी प्रोफेशन क्या होता है। डेफिनेशन है अ पेड ऑक्यूपेशन स्पेशली वन दैट इन्वॉल्व्स प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग एंड अ फॉर्मल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशन जो है वो बेसिकली आप कह लें एक पेशा आपका, जो कि आप समझ लें अडॉप्ट करते हैं या चूज करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले से कोई क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग जो है वो रिक्वायर होती है। पहले आप कोई क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं या ट्रेनिंग हासिल करते हैं और उसके बाद फिर आप इसको चूज कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने इसके ये सारे लैंग्वेजेस और ये सारे कोर्सेज ना पढ़े हों। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक प्रोफेशन है, आप सपोज जैसे कोई शेफ है, तो वो भी एक प्रोफेशन है, लेकिन वो उसके लिए क्या है कि उसे पहले ट्रेनिंग करना पड़ेगी, उसे सीखना पड़ेगा सारा कुछ। तो ये जी प्रोफेशन है। प्रोफेशनल क्या है? A professional is a member of a profession or any person who earns their living from a specific professional activity. सिंपल ये देख लें कि कोई भी पर्सन जो किसी एक प्रोफेशन को चूज करता है वो प्रोफेशनल कहलाता है। ठीक है, मतलब कि वो उसके जरिए अपना जो है वो अर्निंग भी उसी के जरिए करता है। फिर वो लिखा हुआ है आगे, द टर्म आल्सो डिस्क्राइब्स the standards of education and training that prepare members of profession with the particular knowledge and skill necessary to perform their specific role within the profession। तो कहते हैं कि प्रोफेशनल जो है ये आपने सुना होगा अक्सर जब कहीं पे कोई बात होती है या वैसे डिस्कशन में बंदा वो हम कहते हैं जी कि ये वो बंदा बड़ा प्रोफेशनल है। ठीक है, जब हम ये टर्म यूज़ करते हैं ना प्रोफेशनल है, तो उसके उसमें ये चीज़ होती है कि हम ये बेसिकली बताना चाह रहे होते हैं कि उसे अपने प्रोफेशन के बारे में सारा पता है और उसके प्रोफेशन को जो चीज़ रिक्वायर है, उसमें वो चीज़ भी है। ये यहाँ पे वो कह रहा है कि जो प्रोफेशनल है उसमें ये भी साथ देखा जाता है कि उसके पास एक स्टैंडर्ड एजुकेशन, मसलन देखें ना आप एक टीचर है, तो बहुत लोग हैं जो टीचिंग करते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल बंदा जो बाकायदा जैसे हम कहें कि वो टीचर है, तो वो उसका कैसे पता चलेगा? एक उसकी एजुकेशन प्रॉपर हो, जिस चीज़ को वो टीच कर रहा है उसके मुताबिक, उसका उसमें एक्सपीरियंस हो, उसने ट्रेनिंग ली हो, ठीक है? उसको उसके सारे स्टैंडर्ड्स, प्रोटोकॉल्स पता हो, मतलब टीचिंग है तो मैंने ये चीज़ें या इस तरह से बिहेव करना है, इस तरह से बात करनी है, मेरा स्पीकिंग स्टाइल ये होना चाहिए, मेरा व्हाइट बोर्ड पे प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए, मेरी मूवमेंट हैंड मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये भी प्रोफ़ेशनल ही आप कह लें उसी टर्म में ही आती हैं कि जब आप प्रोफ़ेशनल का वर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा जी, प्रोफ़ेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, वो क्या है कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं टेक्निकल, ठीक है? मतलब वो इंजीनियरिंग की हो सकती है, वो आप आईटी की फ़ील्ड में है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, वो टेलीकॉम सेक्टर की है, आप नेटवर्किंग की कोई जॉब कर रहे हैं। तो जहाँ पे आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आपने टेक्निकली स्ट्रांग होना है, मतलब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को टेक्निकली सपोर्ट करना है। वहाँ पे और चीज़ें भी शामिल हैं, मतलब देखें आप नेटवर्क इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि आपको नेटवर्क्स के बारे में सारा पता है। आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जो भी सारी ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइसेज़ यूज़ हो रही हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन वो कहता है बट दीज़ आर नॉट इनफ। ये इनफ क्यों नहीं है? यहाँ पे आगे देखें वो कहता है engineering council states that other than professional knowledge an engineer must know
अब वो कहता है कि इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो कहती है कि प्रोफेशनल नॉलेज जो है, टेक्निकल नॉलेज जो आप अभी अ, ये हासिल कर रहे हैं या आपने पिछले 7 सेमेस्टर में जो चीज़ें सीखी हैं, वो कहता है इसके अलावा भी कुछ होना चाहिए। क्या? वो कहता है टेक्निकल डिसीजन मेकिंग एंड इट्स कमर्शियल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीमेंटेशन, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेशन अफेक्टिंग वर्क। अब देखें इसी लाइन को अगर देख लें गवर्नमेंट लेजिस्लेशन के मुताबिक कि अब ये देखें आपके पास वैसे तो प्रोफेशनल नॉलेज तो है, आप में से हो सकता है कोई पर्सन जो है वो उसको गेम डेवलपमेंट जो है या प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी आती है, तो अब वो गेम्स जो है वो डिजाइन कर सकता है, बना सकता है। लेकिन आपको पता है कि हमारे इधर जो है वो आप अगर कोई गेम ऐसी बनाएं जो कि सपोज कह लें कि जी आर्मी के अगेंस्ट है, या आपको वेबसाइट्स बनानी आती हैं, आप कोई ऐसी वेबसाइट डिजाइन करें जो आर्मी के अगेंस्ट है, जो कि हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके अगेंस्ट है, तो वो तो आपको बैन कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपको उस चीज का भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो आप काम कर रहे हैं उसका कमर्शियली क्या इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट होगा। मतलब देखें आप को नॉलेज तो है, आपके पास आइडियाज भी हैं, आपके पास प्लान्स भी हैं, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये प्लान्स जो है ये आपके बिजनेस को इम्प्रूव करेंगे या इसको डाउनफॉल आ जाएगा, ये चीजें देखनी होती है। फिर वो कहता है कि गवर्नमेंट लेजिस्लेशन का आपको पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये सारी चीजें बेसिकली जो लिखी हुई है उसका मकसद या जो वन लाइनर है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपना नॉलेज कैसे यूज करना है, ठीक है। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं आपने उसका बेनिफिट भी देखना है, आपने अपना बेनिफिट भी देखना है, आप जिनके लिए काम कर रहे हैं उनका भी देखना है, और फिर ये भी देखना है कि जो सोसाइटी है उस पे इसका जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। अच्छा जी, प्रोफेशनलिज्म क्या है? अ प्रोफेशन इज़न्ट जस्ट यू व्हाट यू डू, इट्स हू यू आर। अब प्रोफेशनलिज्म क्या है? अब प्रोफेशनलिज्म ये है, सिर्फ ये नहीं कि आपने एक प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल के अब ये देखें ना, प्रोफेशनलिज्म में अगर एक क्रिकेटर है, तो क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स है, तो वो तो सारे लोग खेलते हैं, घरों में भी खेलते हैं, बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल क्रिकेटर है, जिसे हम कहते हैं कि जी उसमें जो प्रोफेशनलिज्म है वो क्या है कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले, वो प्रॉपर डाइट ले, वो प्रॉपर जो है वो उसको पता हो कि मैंने उसको इवन सारे रूल्स पता हो, उसको सारे जो है वो प्लस माइनस पॉइंट मतलब हर चीज का पता हो, और वो लगे भी, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल देखें कि एक पर्सन है और उसने फॉर एग्जांपल टीचिंग करनी है, तो टीचिंग करने के लिए उस जब वो क्लास में आए तो वो टीचर लगे भी, ठीक है। उसकी ड्रेसिंग, उसकी जो है वो पर्सनैलिटी वो टीचर्स वाली हो, ये ना हो कि उसने जैसे क्रिकेट वालों ने अपनी गेम के लिए किट की होती है वैसी ड्रेसिंग की हो, ठीक है। तो मतलब ये कि प्रोफेशनलिज्म ये है कि आप उस तरह के हो जाएं, ठीक है, कि आप लगें कि आप वाक़ई मतलब जैसे एक डॉक्टर है, तो वो अपने हुलिये से ही डॉक्टर लगे, ठीक है? ये चीज़ है। प्रोफेशनलिज्म इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग रेदर देन अकोमोलेशन ऑफ लर्निंग। कहता है सिर्फ ये नहीं कि आप नॉलेज ही लेते जाएँ या उस काम के बारे में ही सीखते जाएँ, आप साथ-साथ जो है वो अपने आप को उसमें ढाल लें। ठीक है? अब जैसे अक्सर कहा जाता है कि जी पॉलिटिक्स में जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो झूठ का समझ लें यूज़ करते हैं। तो जो आपने देखा होगा जो सियासतदान होते हैं, वो जब कोई भी बात कर रहे होते हैं, चाहे वो सच्ची है, झूठी है या वो बढ़ा-चढ़ा के कर रहे हैं, वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से कर रहे होते हैं। वो फ़ील ही नहीं होने हमें होने देते कि वो ये जो वादे कर रहा है, वो झूठे कर रहा है। ठीक है? तो मतलब ये है कि अपने आप को उस चीज़ में आप ढाल लें। अच्छा जी, नेक्स्ट है ट्रेड्स ऑफ अ प्रोफेशन। कोई भी जो पेशा है उसकी 4 क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात होती हैं, वो क्या है? वेरिड एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग स्पेशल स्किल्स। पहली चीज़ तो ये है कि उस प्रोफेशन के लिए कोई ना कोई स्किल ज़रूर रिक्वायर होती है,
या रिक्वायर होनी चाहिए। फिर क्या जी, सोसाइटी सेंट्रिक मोटिवेशन, मतलब ये कि उसका पर्पस जो है ना, कोई वो होना चाहिए कि सोसाइटी को फायदा हो। मसलन एक प्रोफेशन है, लाइक एक इलेक्ट्रीशियन है जो बिजली का काम करता है, तो वो एक प्रोफेशन है, लेकिन उसका भी एक बेसिक पीछे जो है वो पर्पस है, और वो पर्पस क्या है, टू सर्व सोसाइटी। कैसे कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, वो सॉल्व करेगा। फिर उसके बाद क्या है, पर्सनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस, के जो प्रोफेशन होता है वो उस पर्सन की जो क्वालिटीज हैं, स्किल्स हैं, उनको इन्हांस करता है। और नंबर 4 वही बात, गिविंग बैक टू सोसाइटी, उसका सोसाइटी को कुछ फायदा भी होना चाहिए। अच्छा जी, अब वो कहता है अ प्रोफेशनल बिहेव्स एथिकली। जो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 टर्म्स हैं जो जिनका आपको पता होना चाहिए। एथिक्स, पहली बात तो ये है कि एथिक्स क्या होते हैं, ठीक है? एथिक्स जो है वो आप कह लें कि जिसे हम कहते हैं इखलाकियात, जैसे हम अक्सर किसी को कहते हैं कि इखलाकी तौर पे उसे ये काम नहीं था करना चाहिए, तो वो होता है एथिकली, ठीक है? अब एथिकली या एथिक्स जो है, इसके इसको 2 तरीकों से आप देख सकते हैं। जैसे एक लॉ है, ठीक है? अब वो कहते हैं कि इखलाकियात जो है ना वो 2 तरह के हैं, या आप कह लें कि कह सकते हैं कि 2 तरह के हैं, जैसे लॉ है और मॉरल्स हैं, ठीक है? अब कैसे? अब जैसे वो कहते हैं मॉरल एक या लॉ जो है वो एक टर्म है। आपको पता है लॉ क्या होता है? कानून। वो कहता है ब्रेकिंग द लॉ। इसका क्या मतलब है? कैन अर्न अ फाइन और जेल टाइम। बेसिकली लॉ क्या है? लॉ जो है वो एक ऐसा रूल होता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है? इसी तरह से कुछ होती है वैल्यूज़ मॉरल। मॉरल क्या होती हैं? जो आपकी सोसाइटी या आपका एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। मतलब क्या है कि आप ये देख लें कि अगर ये कहा जाए कि सिग्नल जो है, ट्रैफिक सिग्नल जो है ब्रेक करना, ये अगेंस्ट लॉ है, ठीक है ना? और अगर मैं मॉरल जो है वो एग्ज़ाम्पल दूँ, तो इसकी एग्ज़ाम्पल आप ये भी ले सकते हैं कि जैसे आप कह लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप कह लें कि जो उनकी ड्रेसिंग है, वेस्टर्न ड्रेसिंग है, वो आप यहाँ पे हमारी इस सोसाइटी में नहीं कर सकते। हालाँकि वो बैन नहीं है, मतलब कानूनी तौर पे गवर्नमेंट ने बैन नहीं की, लेकिन हम नहीं कर सकते, क्यों? वो हमारी सोसाइटी में जो है वो सूटेबल नहीं है, ठीक है? इसे कहते हैं मॉरल। ऐसी चीज़ें, अब जैसे आप कह लें कि ड्रग्स का यूज़ है, ठीक है? ये लॉ में भी मना है, ठीक है? और मॉरली भी मना है। इसी तरह से जो है वो किसी बड़े से मिसबिहेव करना, ठीक है? ये मॉरल वैल्यूज़ में आता है कि हमारी सोसाइटी जो है इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। इसी तरह से जो है वो एथिक्स हैं, ठीक है? एथिक्स जो है वो आप कह लें कि हर वो चीज़ जिसको आप समझते हैं कि अगर आप इसके अगेंस्ट गए तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है? तीनों चीज़ें देखा जाए तो मिलती-जुलती हैं, फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पे गवर्नमेंट लागू करती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पे सोसाइटी जो है वो अ, अप्लाई करती है, और कुछ वो आप खुद अज़्यूम करके कि ये चीज़ें जो हैं, अब जैसे कई दफ़ा ऐसे होता है कि कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, और आप जो है वो जो है उसको इग्नोर कर जाते हैं या टॉलरेट कर जाते हैं। तो ये आपके अपने एथिक्स हैं कि आपने कहा कि चलो यार दफ़ा करो, इसने जो कह दिया। ये चीज़ होती है, ठीक है? अब अभी तक हमने प्रोफ़ेशन के ट्रेड्स देखे थे। अब ये कि जो प्रोफ़ेशनल है, वो पर्सन जो उस प्रोफ़ेशन को अडॉप्ट किए हुए है, उसकी क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? नंबर 1 है जी सीरियसनेस। सीरियसनेस क्या है? सीरियस अबाउट जॉब। द जॉब इज ओनली अ जॉब, अ मीन्स टू एन एंड। मतलब क्या है? सीरियसनेस का क्या मतलब है कि जैसे अब एक टीचर है और उसे पता हो कि फॉर एग्जांपल उसकी क्लास जो है वो 9 बजे स्टार्ट होनी है, और वो 9:15 बजे क्लास में आ रहा है, या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं
और वो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं और आपसे कहा गया हो कि जी आपने ये टास्क या असाइनमेंट 1 वीक में करनी है, तो आप उसको सीरियस ही नहीं ले रहे। आप कह रहे हैं अच्छा देखेंगे आज का है, अभी 7 दिन है, 6 दिन है, 5 दिन है, ठीक है? ये जो है एक अच्छा प्रोफेशनल जो पर्सन होता है उसमें जो है ये हैबिट नहीं होती कि वो चीज़ों को नॉन सीरियस तरीके से ले। सीरियसनेस होती है मतलब क्या है, बेशक काम जो है थोड़ा है, 7 डेज़ आपके पास ज़्यादा है, लेकिन वो उसके बारे में कंसर्न शो करे, सीरियसनेस शो करे, अपने टास्क को डिवाइड करे, अपनी टाइमलाइन में जो भी उसका वर्क का होता है कि जनाब इसको ये वाला काम मैं इस दिन करूँगा, ये वाला काम मैं इस दिन करूँगा। नंबर 2 पे है जी, वांटिंग टू डू बेटर। अच्छा प्रोफेशनल पर्सन जो है वो क्या करता है कि वो हमेशा बेहतर से बेहतरीन की तरफ जो है वो जाना चाहता है, ठीक है? और उसके अंदर लर्निंग की या अपने आप को इम्प्रूव करने की जो आप कह लें एक लगन होती है, लगन होती है, वो नेवर एंडिंग होती है। मतलब ये नहीं कि वो ये समझे कि अच्छा ठीक है, मैं जो है वो सीनियर हो गया हूँ या मैं मैनेजर बन गया हूँ या मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया हूँ या मैं सीनियर टीचर हूँ या मैं किसी भी तरीके से मैं टॉप पे अब आ रहा हूँ या टॉप पोजीशन पे हूँ, लिहाजा मेरे लिए अब ठीक है, मैं जो है इसी पे चलूँ। तो ये नहीं, वांटिंग टू डू बेटर हमेशा जो है पहले से बेहतर जो है वो करने का उनमें जो है वो ये एक पैशन होता है। नंबर 3 पे है जी अपर डीलिंग विद अनएक्सपेक्टेड। अच्छा ये है कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज़ कर सकता है। यहाँ पे रिएक्शन में ना आपके पास टाइम वो ये इस सिंबल आ रही होती है, ऑप्शन आ रही होती है। तो आप रेज़ कर सकते हैं, हम उसको पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, नंबर 3 पे जो है वो है डीलिंग विद अनएक्सपेक्टेड। एक जो प्रोफेशनल पर्सन है उसको ये भी थोड़ा-सा होना चाहिए कि वो अनएक्सपेक्टेड जो सिचुएशन है उसको मैनेज कर सके। अब अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है? अनएक्सपेक्टेड ये है आप एक समझ लें सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, आपसे कहा गया था कि ये टास्क जो है आपने 7 डेज़ में कंप्लीट करना है, तो किसी वजह से वो 4 डेज़ में करना पड़ गया। तो आपको ओवरटाइम लगाना पड़ गया है, ये भी हो सकता है और आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ है, रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो कई दफ़ा ऐसे होता है आपने काफ़ी हद तक काम कर लिया होता है और जो क्लाइंट है उसने कहा जी नहीं जी ये जो आप वेबसाइट बना रहे हैं मुझे ऐसी नहीं चाहिए, मुझे इस तरह की चाहिए और आपका जो बॉस है, मैनेजर है वो आपसे कहता है जी इसको चेंज करें। तो ऐसी स और ये नहीं होना चाहिए कि अब आप जो है वो डिमोरलाइज़ हो जाएँ, ठीक है? आप कहें कि ये क्या मसला है यार मैंने इतना ये काम किया था, ठीक है? मतलब अनएक्सपेक्टेड जो है सिचुएशन वो हो सकती है। कई दफ़ा ऐसे होता है ये जो लोग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब करते हैं या नेटवर्क सपोर्ट की तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि ये अपना ऑफ टाइमिंग में घर बैठे होते हैं या वीकेंड्स पे जो है छुट्टी वाले दिन ये घर में होते हैं और अचानक कॉल आ जाती है जी ऑफिस में सर्वर डाउन हो गया या सिस्टम जो है वो नहीं चल रहे। तो अनएक्सपेक्टेड जो है वो आपको सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4 गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है? आप अपने काम में बड़े क्लियर, कॉन्साइज़ एंड कॉन्फिडेंट होने चाहिए। मतलब आप अगर वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आपको उसके अलावा कि आपको पीएचपी, एचटीएमएल दूसरी तीसरी चीज़ें आ रही हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि जो क्लाइंट आपके साथ डील कर रहा है, आप उसका मैसेज अच्छे तरीके से समझ सकें और अपनी बात उसे अच्छे तरीके से समझा सकें। तो कोई भी जॉब, कोई भी फ़ील्ड है, उसमें ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप एक तो क्लियर हो। क्लियर का मतलब क्या है? इसको कई लोग इस तरह इस सेंस में लेते हैं कि आपकी आवाज़ क्लियर हो, ये भी होनी चाहिए। दूसरा ये कि आप जो कहना चाह रहे हैं, उस बारे में बड़े श्योर, क्लियर हों कि जी जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। अगर आप डाउटफुल होंगे, आप हेजिटेंट होंगे, आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी-सी अ, लड़खड़ाएगी, जिससे क्या होगा कि आप ऐसे फ़ील होगा कि जैसे आपको ये चीज़ नहीं आती या ये काम नहीं करना आता। कंसाइज़ का मतलब होता है कि बड़ा एक्यूरेट टू द पॉइंट, ठीक है? जिस चीज़ के बारे में आप बोल रहे हैं, आप उसी के अबाउट जो है वो डिस्कस करें और कॉन्फिडेंट ज़ाहिर है आपको पता है कि आपके अंदर
कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी आवाज़ जो है वो ऐसी होनी चाहिए, मतलब अगर आप टीचर हैं, तो आपकी जो फिर तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर है, और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में हैं, तो भी कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर होती हैं, क्योंकि आपने अपने कस्टमर या जो क्लाइंट होता है, उससे कम्युनिकेट करके रिक्वायरमेंट्स जो है वो गैदर करनी होती हैं। और आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ है कि रिक्वायरमेंट्स जो है उनकी गैदरिंग, कलेक्शन, वो सबसे मेन टास्क होता है, और उसी पे सारा आपका प्रोजेक्ट जो है वो रिलाय कर रहा होता है। नंबर 5 पे है जी एंथुसियाज़्म, ठीक है? आप बड़े कह लें जी पैशनेट होने चाहिए, पॉजिटिव और पैशनेट, ठीक है? पॉजिटिविटी जो है आपके एटीट्यूड में, वो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप हर चीज़ को ओपनली या ओपन हार्टेड एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका उन चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव जो है, वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है? आप देखें, अगर आपका एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव हो या मूड लो हो, या आप बस ड्यूटी पे इसलिए आ रहे हैं कि जी मैं आ गया हूँ और अब मेरा जो है वो फॉर एग्जाम्पल मेरी 30,000 सैलरी है, तो मेरी आज आने से 1,000 जो है वो काउंट हो जाएगा। तो ये जो है ये चीज़ आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है, ठीक है? और अगर आपके अंदर ये पैशन हो, तो अल्टीमेटली आप एक लीडर बन सकते हैं। देखें, जो पर्सन ये शो करवाता है ना कि मैं ये कर लूँगा, उस या बॉस को पता हो कि ये वाला काम जो है इसने कर ही लेना है, तो क्या होता है कि वो गुड बुक्स में आ जाता है। जब आप गुड बुक्स में आते हैं, आपको ज़्यादा काम मिलता है। और एक चीज़ ये भी देखें, ये याद रखिएगा कि जब भी आप कोई प्रोफ़ेशन अडॉप्ट करें, तो ये चाहे आप टीचिंग की फ़ील्ड में जाएँ, आप डेवलपमेंट की फ़ील्ड में जाएँ, इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में जाएँ, नेटवर्क्स की किसी भी फ़ील्ड में जाएँ, अगर आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, उसको आप 2 सेंस में ले सकते हैं, कि यार ये इनको मैं ही नज़र आता हूँ, और दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर आप ये सोचें कि ये सारे काम मुझसे करवा रहे हैं, और सिर्फ़ एक दिन आएगा कि वो काम करने सिर्फ़ आपको आएँगे। और जब वो काम करने के लिए करने सिर्फ़ आपको ही आएँगे, तो फिर आप उस ऑर्गनाइज़ेशन की मजबूरी बन जाएँगे, ठीक है? फिर उसके बगैर उस ऑर्गनाइज़ेशन का गुज़ारा नहीं होगा। फिर आपको वो आपकी मर्ज़ी का पे करेंगे। वो फिर आपको आपकी मर्ज़ी की पोज़ीशन देंगे, और अल्टीमेटली आप जो है वो टॉप पे आ जाएँगे। और ज़ाहिर है, एक तो आप मैनेजिंग पोज़ीशन पे आएँगे, दूसरा आप लीडर, मतलब आप दूसरों को लीड करेंगे। और ये भी एक चीज़ याद रखें कि किसी भी ये अभी आपने चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की हुई, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे टॉप पे आने का भी अपना एक नशा या क्रेज़ कह लें होता है। लेकिन बीइंग अ लीडर, कि आपको जब ये पता चलता है ना कि सब लोग आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, उसकी वो जो सक्सेस है, उसका टेस्ट ही अलग है। और लेकिन वो कब अचीव होती है, जब आपने पहले ये सारे काम किए होते हैं। क्योंकि जब तक आपने सारे काम नहीं किए होते, आप मैनेजर नहीं बन सकते। देखें, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस का जो मैनेजर होता है या टीम लीडर होता है, उसने डेवलपमेंट का काम भी किया होता है, उसने डिज़ाइनिंग का भी काम कहीं न कहीं किया होता है अपने प्रोफ़ेशनल करियर में, उसने रिक्वायरमेंट गैदरिंग का भी काम किया होता है, ठीक है? उसने टेक्निकल सपोर्ट का काम भी किया होता है। जब उसे ये सारी फ़ील्ड्स के काम किए होते हैं, तो वो अल्टीमेटली इस काबिल होता है कि कल को लोगों से ये तमाम काम जो है वो ले सके। फिर है जी हेल्पफुलनेस, ठीक है? ये जो चीज़ है, ये आप कह लें कि हमारे इधर जो है, हमारी इस सोसाइटी में या हमारे कल्चर में ये बड़ा लैग करता है। लैग इसलिए करता है, ये क्यों करता है? क्योंकि हम लोग जो है, कभी भी किसी को सपोर्ट नहीं करते। हमारा यहाँ पे ना एक कल्चर बन गया है कि लेग पुलिंग ज़्यादा करते हैं, किसी को पुश या बूस्ट नहीं करते। और जो अच्छा प्रोफेशनल होता है, वो हमेशा दूसरों को हेल्प आउट करता है। और ये भी आप याद रखिएगा कि अगर आप किसी को बूस्ट कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है वो आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, कल को वो आपको रिप्लेस कर देगा। देखें, आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो आपको रिप्लेस करेगा, तो जितनी देर में आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है।
आप इससे भी ऊपर जा रहे हैं। और एक मैं कोटेशन पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि डोंट बी इररिप्लेसेबल, कि मतलब ऐसे ना बन जाए कि आपको कोई रिप्लेस ना कर सके, क्योंकि अगर आप इररिप्लेसेबल बन गए तो आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। अब फॉर एग्जांपल आप ये देखें ना कि एक टीचर है और वो पढ़ा रहा है, बड़ा अच्छा पढ़ा रहा है। अगर कॉलेज वालों को लगे कि यार ये टीचर जो है ना पढ़ाता बड़ा अच्छा है, इसको इस जैसा कोई और इस या ये जो पढ़ा रहा है सब्जेक्ट कोई और नहीं पढ़ा सकता, लिहाज़ा इसको यही देते रहते हैं और हम जो है वो एग्ज़ामिनेशन का हेड या यूनिवर्सिटी का हेड या प्रिंसिपल या कोई और जो डेज़िग्नेशन है वो किसी और को दे देते हैं, क्योंकि अगर इसको वो दे दिया तो इसकी जगह कौन आएगा? तो इस तरह से आपकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये है कि हमेशा जो है वो आपने टीम वर्क पे विन-विन सिचुएशन रखते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि अपने साथ जो दूसरे लोग हैं उनको सपोर्ट करें, ठीक है? विन-विन सिचुएशन जब आप रखेंगे तो वही लोग, वही टीम जो है वो आपको किसी न किसी पॉइंट पे जब आप लूज़ कर रहे होंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है? हमेशा जो है वो दूसरों की मदद के लिए तैयार रहें। कोई काम अगर गलत कर रहा है तो उसको सजेस्ट करें, ठीक है? प्रोफेशनलिज्म ये होता है कि आप ये ना कहें, हमारे इधर क्या होता है या हम कह देते हैं जो करता है करी जाए, और या हम क्या कहते हैं डायरेक्ट से जा कहते हैं कि ये गलत है। वो कर रहा है, वो अपना कुछ सोच के कर रहा है। आप उसे सजेशन दें कि ठीक है जी, आप ये काम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप इसको इस तरह से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है? तो ये चीज़ है कि इस तरह से जो है वो इसमें होना चाहिए। फिर क्या है जी, कॉम्प्लीमेंट। ये भी चीज़ जो है हमारे इधर बहुत ज़्यादा लैग करती है कि हम दूसरों को एप्रिशिएट नहीं करते। जहाँ पे किसी पर्सन को एप्रिसिएशन चाहिए होती है, उसे आप सपोर्ट करें, उसे कहें कि वेरी वेल डन, ठीक है? ताकि नेक्स्ट टाइम जो है उसे पता हो कि मैंने ये सारा काम किया है। देखें, आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग आपके अंडर काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं, मतलब आपके सेम लेवल पे। तो जब आप मिल के काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। आपको भी कंपनी जो है या ऑर्गनाइज़ेशन जो है वो पे कर रही है, उसको भी कर रही है। लेकिन अगर आप किसी को ये कहेंगे कि हाँ, ये बड़ा अच्छा किया है, ठीक है? तो क्या होगा कि वो कंपनी ने तो उसे पे किया ना, लेकिन आपके इन वर्ड्स ने उसको अब आपके लिए जो है ना, अब वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इस बंदे का काम मैं करूँ, तो ये साथ-साथ मुझे एप्रिशिएट भी करता है, ठीक है? और अगर दूसरे पर्सन का काम कर रहा हूँ, वो आगे से कुछ नहीं कहता। दूसरे पर्सन के काम करने से सैलरी मिल रही है, इसका काम करने से सैलरी तो मिल रही है, लेकिन साथ जो है वो मेरी रेपुटेशन भी जो है वो भी रेप्यूट जो है वो भी मेरी बढ़ रही है, ये चीज़ होती है इसमें। अच्छा जी, नेक्स्ट है टेकिंग द इनिशिएटिव, ठीक है? इनिशिएटिव लेना जो है ये भी एक इसका फैक्टर है कि आप स्टेप फॉरवर्ड हों, ठीक है? कि अगर कहीं पे आप कोई टास्क है और वहाँ पे आपसे राय माँगी जाए या कहा जाए, सजेशन माँगी जाए तो आप दें, और या किसी काम को करते हुए टीम के तौर पर आपको फ़ील हो कि आपका ये वाला स्टेप जो है अगर आप लेंगे तो आपकी ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस वर्किंग पे जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, तो वो लें, ये चीज़ है इसमें। फिर है जी कूल अंडर प्रेशर, ठीक है? जितने आप काम, कूल होंगे, उतना ही ज़्यादा जो है वो आप अच्छे तरीके से जो है वो अपना काम कर सकते हैं, ठीक है? और इसका बेटर वे ये होता है कि आप हमेशा अपने प्रोफ़ेशनल जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसमें अपने आप को बिल्कुल कूल रखें। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं, वो बड़ी जल्दी हाइपर हो जाते हैं, ठीक है? और अब जैसे देखिए ना, अगर मैं अगर आपको अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, बीइंग अ टीचर या हेड, ठीक है? तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन होती है, स्टूडेंट कोई मिसबिहेव कर देता है, या कई दफ़ा कोई टीचर कहता है कि सर ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, ये वो। तो अगर वहाँ पे मैं या कोई भी बंदा हाइपर हो जाए, तो वो फिर बेटर डिसीज़न नहीं ले सकता।
ठीक है? और बेटर डिसीजन नहीं लेगा तो रॉन्ग डिसीजन का अल्टीमेटली रिजल्ट रॉन्ग निकलेगा। जब रिजल्ट रॉन्ग निकलेगा तो आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन होगी। जब आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन होगी, आपके ग्रो करने के, प्रोफेशनली ग्रो करने के जो चांसेस है वो भी कम होंगे। और जब चांसेस कम होंगे तो जो अचीवमेंट आपने 6 मंथ में करनी है, हो सकता है वो आप 6 ईयर्स में भी ना कर सकें। फिर है जी रिमेन्स फोकस्ड। फोकस रहना अपने काम में, ठीक है, वो भी एक प्रोफेशनल का एक कह लें कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि आपका फोकस रहने से मतलब क्या है कि जो भी आपका टास्क हो उसको अपने माइंड में रखें, उसके आप गोल सेट करें, उसके ऊपर आप वर्किंग करें। और अगर दरमियान में किसी किस्म के ऑब्स्टेकल्स आए, कोई सेटबैक्स हों, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स सेटबैक्स क्या है, मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर हाउस ओपन किया है, ठीक है, आप सॉफ्टवेयर हाउस ओपन किया है, आपको कभी काम नहीं मिल रहा, कभी काम मिल रहा है तो आपके लोग छोड़ जाते हैं, कभी लोग नहीं छोड़ के जा रहे तो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं कि नहीं जी हमारी सैलरी बढ़ाएं। तो इस तरह की बड़ी चीजें आती हैं, लेकिन क्या है कि आपने सारी प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए या सारी प्रॉब्लम्स के होते हुए भी आपने फोकस्ड रहना है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है डोंट फॉलो लीड। मतलब क्या है? अब ये वो चीज़ है जो हर किसी में नहीं होती, लेकिन जिस किसी में होती है वो आपको दूसरों से डिफरेंट नज़र आता है, ठीक है? मतलब क्या है? पहली बात तो ये है कि फेंट ऑफ हार्ट। वो कहता है कि जो ट्रू प्रोफेशनल्स होते हैं, वो छोटे दिल के नहीं होते, ठीक है? छोटे दिल का कमज़ोर दिल का मतलब क्या है कि वो थोड़ा-सा रिस्क लेते हैं। रिस्क लेने का मतलब क्या है कि उनमें डिसीजन मेकिंग पावर होती है कि ये काम ऐसे कर लें तो हो जाएगा, ठीक है? कुछ लोग हैं वो सारी ज़िंदगी रिस्क नहीं लेते। जैसे कई लोग ऐसे हैं कि वो अगर जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब ही करी जा रहे हैं, रिस्क नहीं लेते, कोई बिज़नेस नहीं शुरू करते। यही वजह है कि जो लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं। लेकिन बिज़नेस में रिस्क होता है। आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक शॉप ही ओपन की है, लेकिन उसमें क्या है कि आप सोचते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट रख लूँ। अब वो प्रोडक्ट आप जो लेके आ रहे हैं न्यू, सोचा हुआ है आपने, वो एक रिस्क है। हो सकता है वो इस मार्केट में सेल आउट हो या ना हो, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है? आप समझ लें कि नंबर 10 जो है ना, वो यही कह रहा है हमें कि आपने दूसरों से एक स्टेप आगे रहना है। ठीक है? जो काम आप कर रहे हैं, आप उसके बारे में थिंकिंग करें, उसको सोचें, सिचुएशन का एनालिसिस करें, ठीक है? उसके जो मल्टीपल आउटकम्स हो सकते हैं, सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो सोचें और उनका आइडियलाइज़ करें और फिर उनके बाद डिसीजन लें। तो डेफ़िनेटली ये है कि आप में आहिस्ता-आहिस्ता लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो अ, पैदा होंगी और आप अपनी जो है वो ऑर्गनाइज़ेशन में ग्रो करेंगे।